वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको जो है दो टॉपिक समझाने वाला हूं। एक टॉपिक होगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो सरकार अभी तक 29 जून तक थी, उसने दो बदलाव करे। मतलब दो बदलाव क्या करे थे? महाराष्ट्र के अंदर जो दो क्षेत्र हैं उनका नाम बदल दिया है। ठीक है, वो दो क्षेत्र कौन से थे, एक तो उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री अभी किसको बनाया गया है। तो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, पूरी वीडियो को ध्यान से समझना है। अगर कहीं से कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, वहां आंसर मिल जाएगा। तो चलिए एक करके टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो है दो जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। ठीक है, इस समय अगर बात करेंगे तो हर जगह नाम को बदलने के ऊपर जो है काफी राजनीति हमको देखने को मिलती है। वही राजनीति महाराष्ट्र में भी देखने को मिली। महाराष्ट्र में दो जगहों के नाम बदले गए। एक ना औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद का जो यहाँ पर नाम बदला गया उसे संभाजी नगर के रूप में जो है कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये काफी विवाद जो था ना पहले से था। जैसे औरंगाबाद की अगर बात करेंगे, साथ में इन्होंने जो है औरंगाबाद के साथ उस्मानाबाद का भी नाम बदल दिया। दो जगहों के नाम बदल दिए। अब बात यह आती है, सर जो दो जगहों के नाम बदले गए हैं, आपने बोला कि इसके पीछे की राजनीति पहले भी है। बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे की, सबसे पहले उद्धव ठाकरे को समझते हैं। उद्धव ठाकरे कौन है? ये बाला साहेब ठाकरे के जो है बेटे हैं। ठीक है, बाला साहेब ठाकरे जो थे उनके ये बेटे थे। अब हुआ क्या, 2019 में एक चुनाव होता है जो कि महाराष्ट्र का चुनाव था, और 2019 का जो चुनाव होता है उसमें ये अपनी पार्टी बनाते थे। पार्टी जो ये बनाते हैं, ये पार्टी इस थ्रू बनाते हैं, इन्होंने तीन पार्टियों को मिक्स कर अपनी एक पार्टी बनाई। तीन पार्टियों को मिक्स कर अपनी एक पार्टी बनाई। जब इन्होंने तीन पार्टियों को एक साथ करा, ठीक है, हालांकि 2019 के चुनाव में मैंने पहले भी एक बार वीडियो दी थी, उसमें मैंने पूरा मैच समझाया था आपको। वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। यहां भी समझ लीजिए, 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें एक था शिवसेना, दूसरी थी कांग्रेस और तीसरी थी एनसीपी। अब इन तीनों पर जो वोटिंग हुई थी, यानी कि शिवसेना की अगर मैं बात करूं तो शिवसेना को केवल 55 से 56 वोट मिले थे। ये आप समझ गए, शिवसेना को कितने मिले थे? 55 से 56 वोट मिले थे। अब यहां पर जो है 288 सीटें हैं। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर है 288 सीटें। 288 सीटें जो हैं उसमें से केवल अब 287 बचे, क्योंकि इनके जो एक नेता है उनका स्वर्गवास हो गया है, तो बची 287 सीटें। लेकिन जब 2019 में चुनाव हुआ था तो 288 सीटें थी, जिसमें से सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए थी, यानी कि 145 सीटें चाहिए थी। मतलब 144 प्लस 1, ठीक है, यानी कि 145 सीटें। अब इन्होंने क्या करा, इनकी तो 56 सीटें आई, साथ में भाजपा जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है इस समय, उसको मिली थी 106 वोट। ठीक है, कितने मिले थे? 106 वोट मिले थे। जब अब देखिए, शिवसेना को 56 वोट मिले, कांग्रेस को भी इसके करीब मिले, फिर उसके बाद एनसीपी को मिले। टोटल मिलाकर जो है इन तीनों ने क्या करा, एनसीपी और साथ में जो है कांग्रेस और शिवसेना, इन तीनों ने मिलकर अपनी सरकार बना ली। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये बताइए, जो बाला साहेब ठाकरे थे वो तो भाजपा के थे, वो तो भाजपा को समर्थन करते थे, फिर इन्होंने अपनी इनके साथ सरकार क्यों नहीं बनाई? देखिए क्यों सरकार नहीं बनाई, क्योंकि भाजपा जो है, जो 2019 में जो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, वो देखना चाहती थी फडणवीस को। ठीक है ना, किसको देखना चाहती थी? फडणवीस को। ठीक है, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद अपना सीएम बनना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने भाजपा से अपना मुख मोड़ लिया और फिर उन्होंने अपना तीन पार्टी को मिलकर सरकार बना दी। अब होता क्या है कि जब उन्होंने सरकार बनाई तो एक मुद्दा 1988 से चल रहा था, मतलब 1988 से जो है एक मुद्दा चल रहा था जो कि हिंदुत्व को लेकर था। हिंदुत्व को लेकर क्या था? एक जगह है जिसका नाम है औरंगाबाद। क्या नाम है? औरंगाबाद। औरंगाबाद का काफी मांग हो रही थी लोगों की कि इस औरंगाबाद का जो है नाम बदलना चाहिए और इसका जो नाम है वो संभाजी नगर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संभाजी नगर करना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर संभाजी नगर करने की क्या जरूरत थी? औरंगाबाद नाम तो है, क्यों दिक्कत है? औरंगाबाद यानी कि औरंगजेब से ये नाम जुड़ा हुआ था, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अभी जो है, जब इन्होंने सरकार बनानी सब कुछ हो गया, उसके बाद इनसे काफी डिमांड हो रही थी कि भैया आप इन दो जगहों के नाम बदले, एक तो उस्मानाबाद का नाम बदल दो और एक जो है औरंगाबाद का नाम बदल दिया। लेकिन इन्होंने जो है, उद्धव ठाकरे ने उतना ध्यान नहीं दिया। अब होता क्या है, 29 जून को ये अपना इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा क्यों दिया इन्होंने? पहले वाली वीडियो में भी समझाया था। इन्होंने अपना इस्तीफा क्यों दिया? इन्होंने इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इनके पार्टी के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एकनाथ शिंदे, उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने बगावत क्या करी? वो 20 से अधिक जो है अपने एमएलए को लेकर, मतलब अपने विधायकों को लेकर, 20 से अधिक विधायकों को लेकर जो है गुजरात चले गए, गुजरात के सूरत में चले गए। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा सा उनका मतलब ये था, वो ये चाहते थे, एकनाथ शिंदे ये चाहते थे कि जो हमारी सरकार है,
सबलीकरण है वो क्या करे, वो भाजपा के साथ मिलकर कार्य करे। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात से बिल्कुल भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके कुछ निजी भी कह सकता हूँ मामले बीजेपी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो वो इस चीज को नहीं माने थे। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, इसमें समझाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसमें यह समझिए कि आखिर में नाम क्यों बदला। देखिए, जब 29 जून को जब सरकार गिरी, यानी कि उद्धव ठाकरे जानते थे कि अगर आपकी जो है फ्लोर टेस्टिंग होती है, फ्लोर टेस्टिंग होगा तो मेरी सरकार तो गिरी है, क्योंकि उनके पास तो 55-56 जो थे क्या थे, वोटिंग थी, मतलब उनके पास जो थे वो चुनाव में उनको 55-56 वोट मिले थे, ठीक है। बची कांग्रेस, लेकिन जो एनसीपी थी वो तो अलग होगी सीधे सीधे। जब एनसीपी अलग होगी तो सरकार गिर गई, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब एनसीपी यानी कि जो एकनाथ शिंदे थे वो मिल गए जाके भाजपा में, ठीक है। अब जब इन्होंने 29 जून को अपना इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने से पहले इन्होंने अपना एक मंत्रिमंडल बिठाया। उस मंत्रिमंडल में इन्होंने 2 जगहों के नाम चेंज कर दिए। एक इन्होंने जो है औरंगाबाद जो नाम था उसका नाम संभाजी नगर पे रख दिया, और साथ में उस्मानाबाद का भी इन्होंने नाम बदल दिया, और उस्मानाबाद को इन्होंने धाराशिव के नाम पर धाराशिव नगर जो है वो कर दिया, ठीक है। और साथ में जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर इन्होंने डीबी पाटिल इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जब इन्होंने ये 3 नाम बदल दिए, अब ये 3 नाम इन्होंने क्यों बदले, क्योंकि इन पर काफी समय से आरोप लगाया जा रहा था, यानी कि उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया जा रहा था कि आप हिंदुत्व को छोड़ रहे हैं। और मैं आपको सही बताऊं ना, ये 11-12 दिन की जो पूरी राजनीति आप देख रहे थे ना, ये केवल और केवल हिंदुत्व के ऊपर थी और किसी के ऊपर नहीं थी, ठीक है। कोई भी बुरा मत लीजिएगा, मैं केवल आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि ये पूरी लड़ाई हिंदुत्व के ऊपर थी जो कि लड़ी गई। अब इन्होंने भी लेट कर दिया। जब इनको पता था कि इस समय देश का माहौल हिंदुत्व के ऊपर चल रहा है, तो इनको ये नाम पहले चेंज करने चाहिए थे, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे थे उनका भी ये बयान हमको देखने को मिला था कि ये जो है हिंदुत्व से भटक रहे हैं, यानी कि बाला साहेब ठाकरे का जो सपना था ना तो इन्होंने वो पूरा करा और ना ही ये अपना हिंदुत्व कर्तव्य निभा रहे हैं, ठीक है। लेकिन 29 जून को इन्होंने कर दिया। अब इन्होंने करा कब, जब ये कुएं में गिरने को पूरी तरीके से तैयार थे, बचाने वाला कोई नहीं था, जब जाकर ये नाम चेंज करते हैं। हालांकि इन्होंने फिर भी नाम चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफा जो है भगत सिंह कोश्यारी जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं उनको सौंप दिया, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप पूछेंगे सर ये बताइए, जो आपने अभी बोला है औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया है, संभाजी कौन थे आप बता दो। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि छत्रपति संभाजी जो महाराज थे वो मराठा शासक छत्रपति महाराज के बेटे थे, ठीक है। और शिवाजी महाराज की मृत्यु जो थी, जो शिवाजी महाराज थे जो इनकी मृत्यु हमको देखने को मिली थी, वो 3 अप्रैल 1680 को, माफ करिएगा 3 अप्रैल 1680 को जो है हमको इनकी मृत्यु देखने को मिली थी, ठीक है। काफी वीर थे, काफी बड़े योद्धा थे, और इन्होंने काफी तरह के मुगलों के साथ जो है, मुगल यानी कि मुगल शासक जो था उस समय औरंगजेब था, 1600 की बात कर रहा हूं मैं, 1600 शताब्दी की 1600 की बात कर रहा हूं, तो 1600 में जो था औरंगजेब था, तो उन्होंने जो है इनको अपने कब्जे में ले रखा था। बाद में मतलब कब्जे में लिया था इसको, क्या कहते हैं, संभाजी को, ठीक है ना, संभाजी को जो है अपने कब्जे में लिया था, क्लियर हो गया। और उसके बाद जो है 1800 को 1889 यानी कि 1889 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि मुगलों के द्वारा इनको मार दिया गया था। इनको जो कैद में रखा गया था ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर समझिएगा, जो इनको कैद में रखा गया था औरंगजेब के द्वारा, वो इनको औरंगाबाद यानी कि जिसको औरंगाबाद नाम बोला जाता है वहां पर रखा गया था। जिसको जब इनको रखा गया तो लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर औरंगजेब ने जो है संभाजी को रखा था, तो इसका नाम औरंगाबाद नहीं बल्कि संभाजी होना चाहिए, ठीक है। इस पर राजनीति गर्म थी, क्योंकि बीजेपी भी काफी तरीके से जो है उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रही थी कि आप बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, जो कि हिंदुत्व के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने जो है समर्पण करा, आप उनके बेटे होने के बाद भी आप 2 जगहों के नाम नहीं चेंज कर पा रहे, तो इसको लेकर काफी राजनीति थी, ठीक है। दूसरा जो हम लोग समझने वाले हैं, कांग्रेस ने भी जब इन्होंने ये 3 नाम चेंज करे थे ना, एक और याद रखिएगा, जब इन्होंने ये 3 नाम चेंज करे थे तो कांग्रेस ने भी एक डिमांड रखी थी कि पुणे का नाम भी बदल देना चाहिए, और पुणे का नाम उन्होंने कहा था जीजाऊ रख देना चाहिए, ठीक है। अब जीजाऊ कौन थे, जीजाऊ जो है छत्रपति शिवाजी की माँ का नाम था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत हूं, उनकी माँ का नाम नहीं था जीजाबाई करके, है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जहां तक मुझे पता है जीजाबाई, ठीक है, अगर जीजाबाई उनका नाम था, इस तरीके से, ठीक हो गया। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए, आप उसको समझ गए ना, दोनों जगहों के नाम आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो, लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाते समय बोलना ना थोड़ा अजीब लग जाता है ये सब, कि ऐसा बोले हम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सत्ता पर। आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले भी आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था
माफ करिएगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भैया उद्धव ठाकरे के जो एक नेता हैं जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने बगावत कर दी है। उस वीडियो को आपने जो है देखा था और काफी अच्छा आपका रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा। अब कल के दिन जो है राजनीति पूरी गर्म रही थी महाराष्ट्र के अंदर। क्यों थी? क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने कहा था कि 2019 में फडणवीस को जो है भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन कल वाले दिन में हमको यह देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे जिन्होंने बगावत करी, जिनके पास 50 से अधिक जो थे विधायक थे, वो उन्होंने क्या करा, उनको भाजपा ने अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू उनको मुख्यमंत्री बना दिया। यानी कि महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे का शिवसेना गिरा दी। ठीक है ना, ये वही उद्धव ठाकरे जिन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना गिरा दी, मतलब शिवसेना को खत्म कर दिया। हालांकि जब कल इनका जो शपथ ग्रहण हुआ था, वो मैंने देखा था, आप लोगों ने देखा नहीं देखा वो पता नहीं, देख लीजिएगा, सही था वो, मतलब काफी अच्छा देखने को मिला था। उसमें इन्होंने बाला साहेब ठाकरे को तहत रख के जो है शपथ ली थी। ठीक है, और वो यहाँ के अभी मुख्यमंत्री रहे। अब आप पूछेंगे सर फडणवीस का क्या हुआ? वो तो 2019 से भी और पहले भी राजनीति संभाल चुके हैं महाराष्ट्र की। उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है नियुक्त कर दिया है भाजपा ने। ठीक है, हालांकि वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहे थे, कल पूरा गर्म रहा था मामला, फिर बाद में उनको मनाया गया और उसके बाद उनको बोला गया कि पार्टी को आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आप महाराष्ट्र के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप बनिए। तो उनको जो है क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो एक ऑटो ड्राइवर मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है, ये आप देख सकते हैं। वो उनकी चाहे मेहनत कह लीजिए, चाहे उनका दिमाग कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, लोग इतिहास उनको इस नाम से नहीं बोलेगा कि इन्होंने ऑटो चलाया, इन्होंने बगावत करी। इतिहास उनको इस नाम से याद रखेगा कि महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री थे जो कि 2.5 साल तक अगर ये चलते हैं, आगे सरकार चलती है तो अच्छी बात है, 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, या इतिहास में इनका नाम जो है दर्ज हो गया है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि कठिनाइयां हमेशा आती हैं, लोग आपको गाली भी देंगे, आपको बदनाम भी करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, आपको कितना सक्सेस होना है। ठीक है, तो कल का जो था, मुझे ये नहीं था कि राजनीति में एकनाथ शिंदे को जो इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ये था कि एकनाथ शिंदे ने क्या दिमाग लड़ाया और दिमाग लड़ाने के बाद मुख्यमंत्री का पद जो है हासिल कर लिया। शायद किसी को अंदाजा भी नहीं होगा, 90% लोग तो जो है उनको बैठे थे, फडणवीस को मान देते थे, हर कोई यही समझ रहा था कि फडणवीस ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो नाम क्यों चेंज करा गया? उद्धव ठाकरे की सरकार क्यों गिरी? आपको पता है, दबाव था भाजपा की तरफ से भी काफी कि आप नाम चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन उन्होंने बाद में नाम चेंज करा, तो उस समय जो है देर हो गई थी। बाकी उन्होंने फ्लोर टेस्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो मेरी सरकार तो वैसे भी गिर जाएगी, बेइज्जती होने से अच्छा है मैं खुद ही इस्तीफा दे दूं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस समय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो है कौन है? एकनाथ शिंदे। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, वहां आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।